हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द इनवेरिएंट इंटरवल के बारे में। व्हाट इज इनवेरिएंट इंटरवल? और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज स्पेस लाइक इवेंट। स्पेस लाइक इवेंट क्या होते हैं? फिर पढ़ेंगे टाइम लाइक इवेंट एंड आपके पास एक इवेंट और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट लाइक इवेंट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 4 डायमेंशनल स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। सो 4D स्केलर प्रोडक्ट होता है 4 डायमेंशनल स्केलर प्रोडक्ट is given by a mu, right? So this is your 4 dimensional scalar product where a mu is 4 vectors और 4 वेक्टर्स क्या होता है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। और आपके पास अगर हम किसी दूसरे रेफरेंस फ्रेम में देखेंगे तो मान लो वहाँ पे 4 वेक्टर आपका चेंज हो गया, ए म्यू बार हो गया, तो ए म्यू बार इज इक्वल टू ए म्यू एंड ए म्यू। दैट मीन्स ये 4 डायमेंशनल स्केलर प्रोडक्ट जो है ये क्या होता है, ये इनवेरिएंट होता है अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो अगर हम बात करें हमारे पास इफ ए म्यू इज पॉजिटिव तो हम बोल देंगे ए म्यू जो हमारे पास है वो कैसा होगा, ए म्यू इज कॉल्ड स्पेस लाइक। दूसरा इफ ए म्यू लेस देन 0, ए म्यू इज कॉल्ड टाइम लाइक। ओके, and if a mu is 0, so this a mu is contravariant and this is covariant. So स्केलर प्रोडक्ट अगर ये 0 है 4 डायमेंशनल स्केलर प्रोडक्ट तो हम बोल देंगे ए म्यू हमारा जो है वो क्या है, ए म्यू इज लाइट लाइक। ओके, सो ए म्यू इज लाइट लाइक। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 इवेंट हैं। तो सपोज आपके पास एक इवेंट है ए विच हैज कोऑर्डिनेट एक्स ए, ओके, x0 a 4 कोऑर्डिनेट होंगे, एक टाइम कंपोनेंट होगा यानी टेम्पोरल कंपोनेंट और बाकी 3 स्पेशियल कंपोनेंट। सो ए पॉइंट हमने माना हुआ है या इवेंट ए लिया हुआ है और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे xa2 एंड xa3। इसी तरीके से हमने एक दूसरा इवेंट मान लिया, लेट्स से आपके पास है बी विच इज गिवन बाई xb0 xb1 xb2 और xb3। तो इन दोनों इवेंट में अगर हम सेपरेशन की बात करें तो सेपरेशन क्या होगा आपके पास, सेपरेशन हो जाएगा बेसिकली। तो लेट्स डिफाइन 4 डायमेंशनल या डिस्प्लेसमेंट 4 वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट 4 वेक्टर डिफाइंड बाई डेल्टा एक्स म्यू और ये कितना होगा, इन दोनों का सेपरेशन। सो दिस इज एक्स म्यू माइनस बी म्यू। और म्यू की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकती है, म्यू की वैल्यू आपकी हो सकती है 0 या 1 या 2 या 3। ओके, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट दिस इनवेरिएंट इंटरवल। व्हाट इज इनवेरिएंट इंटरवल? ये आपके पास है इन दोनों सेपरेशन यानी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अगर हम इसका 4 डायमेंशनल स्केलर प्लॉट डिफाइन करेंगे तो वही जो हमारे पास आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इनवेरिएंट इंटरवल। ओके, तो इनवेरिएंट इंटरवल let's define it by I, represented by I. So I is nothing but delta x mu, ओके। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग कि हमारे पास ये कितना आएगा। तो सबसे पहले I डेल्टा एक्स म्यू है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा। अब क्योंकि आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन यूज करेंगे, एक अपर इंडेक्स है एक लोअर इंडेक्स है, तो ये इसके ऊपर सम हो रहा है और म्यू की वैल्यू है 0 to 3। तो एक बार 0 रख देंगे, करेक्ट, फिर एक बार 1 रखेंगे, फिर एक बार 2 रखेंगे,
फिर एक बार रख देंगे 3, ठीक है। ओके ओके, और ये जो वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू डेल्टा एक्स जीरो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स जीरो को हम लोग लिखना चाहते हैं कंट्रावेरिएंट, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दी है वो कंट्रावेरिएंट वेक्टर में दिया हुआ है। तो डेल्टा एक्स जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0 ईटा 0 अल्फा और डेल्टा एक्स अल्फा, राइट। इस तरीके का हमने बहुत कन्वर्जन किया हुआ है। तो कंट्रावेरिएंट को कोवेरिएंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इस तरीके से करते हैं, राइट। जहाँ पे ईटा 0 अल्फा क्या है? ये बेसिकली आपका मिन्कॉस्की मैट्रिक है, जिसकी वैल्यू थी -1 1 1 और 1, और ये कंपोनेंट जो होता है ये हो गया ईटा, 1 सेकेंड, सो दिस इज योर ईटा 0 0, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ईटा 1 1, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ईटा 2 2, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ईटा 3 3। बाकी अदर कंपोनेंट सारे 0 हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देखें 0 अल्फा, तो 0 अल्फा बराबर एक बार 0 रखेंगे तो 0 0 हो जाएगा, फिर अल्फा बराबर 1 रखेंगे क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक हो सकती है। तो 0 0 यहाँ हो जाएगा 0, फिर 0 1 यहाँ हो जाएगा 1, फिर 0 2 यहाँ हो जाएगा 2 एंड सो ऑन। बट 0 0 ही वैल्यू केवल 1 है, -1 है, बाकी अदर वैल्यू 0 के साथ जो है वो 0 है। इसका मतलब आ जाएगा डेल्टा एक्स जीरो इज नथिंग बट हो जाएगा -1 डेल्टा एक्स जीरो। ओके, सिमिलरली डेल्टा एक्स वन अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा ईटा 1 अल्फा डेल्टा एक्स अल्फा। अब ईटा 1 1 के साथ जो वैल्यू है वो केवल है ईटा 1 1 की वैल्यू 1 है, सो दिस इज 1, और ये आ जाएगा डेल्टा एक्स अल्फा, सॉरी डेल्टा एक्स 1, अल्फा बराबर केवल 1 ही मिलेगा आपको, राइट। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। तो अब हम इसको रख देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स जीरो, इसकी वैल्यू रखेंगे माइनस डेल्टा एक्स जीरो, डेल्टा एक्स वन, ये तो पॉजिटिव है, डेल्टा एक्स वन, डेल्टा एक्स टू, ये भी पॉजिटिव है ना, जैसे एक्स वन हमने निकाला हुआ है उसी तरीके से एक्स टू भी निकाल सकते हैं, डेल्टा एक्स थ्री, और ये आ जाएगा डेल्टा अपर इंडेक्स 3। ओके, डेल्टा अपर इंडेक्स 3, तो इतना आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस वाट माइनस डेल्टा एक्स जीरो का होल स्क्वायर, ओके, डेल्टा एक्स वन का होल स्क्वायर, डेल्टा एक्स टू का होल स्क्वायर एंड ओके, और ये हो जाएगा डेल्टा एक्स थ्री का होल स्क्वायर, राइट। करेक्ट। नॉट सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स जीरो। व्हाट इज डेल्टा एक्स जीरो? तो डेल्टा आपके पास जो है डेल्टा एक्स म्यू कैसे डिफाइन, इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब है डेल्टा एक्स जीरो की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? डेल्टा एक्स जीरो इज गिवन बाई एक्स जीरो ए एक्स जीरो बी, करेक्ट, एक्स जीरो ए एंड एक्स जीरो बी। ओके, और आपको पता है एक्स जीरो क्या होता है? एक्स जीरो होता है सी टी, टाइम के टर्म में अगर हम लिखेंगे ये हो जाएगा सी टी ए माइनस सी टी बी, करेक्ट। तो अगर हमारे पास 4 वेक्टर हम बताएं तो कैसे होता है? एक्स म्यू, ये होता है एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, करेक्ट। और एक्स जीरो जो होता है ये कैसे कितना होता है? ये होता है सी टी, ये हो गया एक्स वन, एक्स टू और एक्स थ्री, करेक्ट। तो डेल्टा एक्स जीरो आ जाएगा इतना, या सी अब बाहर निकाल लेंगे तो आ जाएगा टी ए माइनस टी बी, ओके, राइट। और हमारे पास डेल्टा एक्स वन कितना आ जाएगा? डेल्टा एक्स वन हमारे पास आ जाएगा 1a 1b, ओके, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। डेल्टा एक्स टू कितना आ जाएगा? एक्स ए टू माइनस एक्स बी टू, ओके, और एक्स थ्री हमारे पास कितना आ जाएगा? एक्स थ्री हमारे पास आ जाएगा एक्स ए थ्री माइनस एक्स बी थ्री। नाउ सब्सटीट्यूट इट इन आई, तो आई में अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो पहला है माइनस डेल्टा एक्स जीरो का स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर टी ए माइनस टी बी का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स वन का स्क्वायर, सो दैट इज एक्स ए वन माइनस एक्स बी वन का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास एक्स ए टू माइनस एक्स बी टू का स्क्वायर प्लस एक्स बी टू, ओके, एंड इसके बाद आ जाएगा एक्स ए थ्री माइनस एक्स बी थ्री का स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये टाइम का डिफरेंस है दोनों इवेंट के बीच में, तो इसको हम मान लेते हैं सी टी स्क्वायर, और ये जो डिफरेंस है एक्स ए वन माइनस एक्स बी वन का होल स्क्वायर, एक्स ए टू माइनस एक्स बी टू का होल स्क्वायर, एक्स ए थ्री माइनस एक्स बी थ्री का स्क्वायर,
तो ये बेसिकली आपको क्या होता है, डिस्टेंस होता है, जो आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, राइट, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो हमने मान लिया डी, वेयर वेयर वी हैव एज्यूम्ड टी इज इक्वल टू टी ए माइनस टी बी, दैट इज टाइम डिफरेंस बिटवीन टू इवेंट्स। और आपके पास है डी विच इज स्पेस डिफरेंस, so let's write it. So d is nothing but under root, okay, under root xa square, xa1 sorry xa1 xb1 का स्क्वायर, xa2 माइनस xb2 का स्क्वायर, xa3 माइनस xb3 का स्क्वायर, ओके। अंडर रूट पूरा का पूरा होगा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। So d is this much and this is nothing but this is space difference। क्या है, स्पेस डिफरेंस है। तो इसका मतलब आपके पास जो इनवेरिएंट इंटरवल आया, इनवेरिएंट इंटरवल i इज इक्वल टू इतना, वेयर i इज डिफाइंड बाई, i कितना है, दैट इज डेल्टा एक्स म्यू, डेल्टा एक्स म्यू, डेल्टा एक्स म्यू, डेल्टा एक्स म्यू। मतलब ये क्या है, बेसिकली स्केलर फोर प्रोडक्ट है, स्केलर फोर प्रोडक्ट है, ओके। एंड ये जो वैल्यू आपके पास है i माइनस सी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इतना है। तो आपको पता है कि ये इंटरवल जो होगा दिस इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि ये 4 डायमेंशनल, यहाँ पे सॉरी एक मिस्टेक है, यहाँ नीचे होगा ना, डेल्टा एक्स म्यू ऊपर माइनस इंटू डेल्टा एक्स म्यू लोअर, ठीक है। ओके, सो आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन का मतलब है कि ये समेशन हो रहा है और इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये जो है आपके पास ये 4 डायमेंशनल स्केलर प्रोडक्ट है और ये क्या है, इनवेरिएंट है अंडर, इनवेरिएंट है अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि आपके पास व्हेन वी ट्रांसफॉर्म to a moving system, टी आपका चेंज हो जाएगा टी बार में या टी डैश में, और डी आपका चेंज हो जाएगा डी बार में या डी डैश में, है ना। तो ये रेस्ट फ्रेम में है, ये मूविंग फ्रेम में टाइम सेपरेशन है, ये रेस्ट फ्रेम में स्पेस सेपरेशन है, और ये टाइम ये मूविंग फ्रेम में स्पेस सेपरेशन है, ओके। बट आई आपका चेंज नहीं होगा, आई रिमेन्स इनवेरिएंट, आई रिमेन्स इनवेरिएंट। क्यों, क्योंकि हमें पता है, हमने प्रूव भी कर रखा है कि 4 डायमेंशनल स्केलर प्रोडक्ट इनवेरिएंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनवेरिएंट इंटरवल, और इसको हम लोग यूज करेंगे, ये जो रिजल्ट है डायरेक्ट रिजल्ट आई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेस टाइम डायग्राम के बारे में।